हेलो सूर्य भगवान की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में रविवार के दिन सूर्यदेव और राजा सूरजमुख की कथा सुनेंगे, जिससे सुनने से सूर्यदेव की कृपा से व्यापार में उन्नति के रास्ते खुलते हैं और समाज में मान यश की प्राप्ति होती है। प्यारे दोस्तों, रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनने मात्र से रोगों और कष्टों का भी निवारण होता है। जो रविवार को सूर्यदेव की उपासना करता है, मान और यश की प्राप्ति होती है। सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल चंदन, चावल, मौली का धागा डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्यदेव कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कथा के अनुसार एक नगर में सूरजमुख नाम का राजा राज्य करता था। राजा अपने नाम की तरह भगवान सूर्यदेव का भक्त था और भगवान सूर्यदेव की भी राजा पर विशेष कृपा थी। दोस्तों, राजा प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करता और उनको अर्घ देता था। फिर राजा और प्रजा के कार्य देखता। दोस्तों, राजा सूरजमुख न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला राजा था। राजा राज्य से होने वाली आय का कुछ हिस्सा ही अपने पास रखता था, बाकी सब प्रजा के कार्यों पर खर्च कर देता। अपने पास रखने वाले धन को भी वह अपनी पत्नी मालती और माँ को दे देता था। दोस्तों, इससे वह घर परिवार का गुजारा भली भांति चला सके। राजा सूरजमुख अपने जीवन में कर्म को ही प्रधान मानता था और वह अपनी पत्नी और माँ को भी यही शिक्षा देता था कि जो धन तुम्हारे पास है उसको भली भांति खर्च कर परिवार का पालन करो, धार्मिक बनो, पूजा पाठ करो और दान धर्म का कार्य करो। लेकिन वह दोनों राजा की नहीं सुनती थी। वह हमेशा कहती थी कि राजा से प्राप्त होने वाले धन पर उनका ही अधिकार है। दोस्तों, राजा उनको बहुत समझाता पर उन पर कोई असर ना होता। धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ते गए। एक समय ऐसा आ गया जब राजा द्वारा दिया गया धन उनके लिए कम पड़ने लगा और परेशान होकर दोनों सास बहू राजा सूरजमुख के पास दरबार में पहुंच गई। दरबारी ने जाकर कहा, महाराज, आपकी माँ और पत्नी मालती आपसे मिलने चाहती है। दोस्तों, परंतु उनकी हालत बहुत खराब थी। राजा ने सोचा, आधा धन मैं इन्हें देता हूँ और आधा प्रजा के कार्य पर खर्च करता हूँ, फिर इनकी ऐसी दशा कैसे हुई। दोस्तों, राजा ने उन्होंने बुलाया। दरबार में पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया है। ना जाने धन में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। ना हमारे पास भोजन है, ना ही वस्त्र। राजा ने कहा, मैं आधा धन आपको देता हूँ और आधा प्रजा के कार्यों पर खर्च करता हूँ। प्रजा इतनी सुखी है और आप लोग दुखी हैं, इसका क्या कारण है। राजा ने सूर्यदेव की प्रेरणा से प्रेरित होकर दोनों को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने अपनी माँ और पत्नी को खेलने के लिए चौसर दी और कहा, आप लोग हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ चौसर खेलना। और चौसर खेलने के लिए पहली पड़ोसन के पास गई और जाकर कहने लगी, आओ मेरे साथ खेलो। पड़ोसन कहने लगी, रानी साहिबा, मुझे माफ़ करना, मुझे पानी लेने जाना है। आप तो राजा सूरजमुख की पत्नी हो, आपको क्या कमी है। हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी वही कहा, माफ़ करी, मुझे चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे खेत पर काम के लिए जाना है। दोस्तों, इसी प्रकार चौथी पड़ोसन ने कहा,
मैंने पूजा पाठ करनी है। पांचवी कहने लगी, मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है, वह घर के अन्य कार्य करने हैं। दोस्तों, इस प्रकार वह सारा दिन इधर से उधर फिरती रही। कोई भी उसके साथ चौसर खेलने को तैयार नहीं हुआ। दिन ढल गया, वह घर वापस आई। सास ने पूछा, बहू खेल आई? बहू ने कहा, मेरे साथ खेलने का किसी के पास समय नहीं है, हर कोई अपना कार्य करने में व्यस्त है। दोस्तों, तब सास बहू ने विचार किया, क्यों ना हम भी सब की तरह सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ और अपना कार्य किया करें। अगले दिन से ही वह दोनों सास बहू जल्दी उठ स्नान कर राजा की तरह पूजा पाठ करने, सूर्य देव को जल अर्पण कर कथा कहानी कहने लगी। वह घर के अन्य कार्य करने लगी। देखते देखते उनके जहाँ हर वस्तु में बरकत होने लगी। एक दिन वह दोनों फिर से दरबार में पहुंची और माँ ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, हम तो अब बहुत सुखी हो गए। आप जो धन हमें देते हैं उससे बहुत बरकत होती है। तुमने हमारी आंखें खोल दी है। उस सूर्यदेव की कृपा से अब हमारे पास अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तब राजा सूरजमुख ने अपनी पत्नी और माँ से कहा, धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करेंगे तो वह घटेगा। घर का कार्य स्वयं करने से, पूजा पाठ करने से, दान करने से धन में जो बरकत होती है, साथ ही आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। ऐसा कहकर राजा सूरजमुख भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो गया। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। दोस्तों, सूर्यदेव की कृपा आप और अपने परिवार पर सदैव बनी रहे।